जब कंस को अपने दूतों से ये सूचना मिली कि अरिष्टासुर मारा गया, तो इतने में नारद जी ने प्रवेश किया और कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दैत्यों का वध करने वाले कृष्ण और बलराम हैं कौन? मैं तुम्हें बताता हूं। अरे ये बलराम कोई और नहीं, ये रोहिणी का पुत्र है। और जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, अरे वो कोई और नहीं थी, वो यशोदा की पुत्री थी। और तुम्हारा काल देवकी का लाल आज नंदलाल बनकर ब्रज में क्रीड़ा कर रहा है। वसुदेव जी ने ही तुम्हारे डर से नंद के पास उसे छोड़ा था। और ये इतना सुनते ही कंस ने क्रोध के मारे अपनी तलवार उठा ली और वसुदेव जी को मारने के लिए चल पड़े। परंतु नारद जी ने उन्हें रोक दिया, ये कहकर, हे पुत्र, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है, उसके बारे में सोचो। तब कंस ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। तब देवकी और वसुदेव को हथकड़ी और बेड़ी डालकर फिर जेल में डाल दिया। और जब नारद जी चले गए, तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा, दोनों बच्चों को ब्रज में ही जाकर मार डालो। कंस ने जिस केशी दैत्य को भेजा था, वह बड़े भारी घोड़े के रूप में वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। और जैसे ही वो चिंघाड़ता हुआ कृष्ण की ओर लपका, प्रभु ने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाला जैसे सर्प बेखटके अपने बिल में घुसता है। अरे भगवान का कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। भगवान का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस का मार्ग ही अवरुद्ध हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सब देवता फूल बरसाकर भगवान की स्तुति गाने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंस के यहां से लौटकर नारद जी भगवान के पास आए और एकांत में प्रभु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने खेल खेल में ही केशी को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से डर कर देवता स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। हे प्रभु, अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक, कौल्यपीड़ हाथी और स्वयं कंस को मरते देखूंगा। हे प्रभु, अपने शरणागतों की रक्षा के लिए आपने ये अवतार धारण किया है। आपकी जय हो, जय हो। और इस प्रकार देवर्षि नारद भगवान की स्तुति करते हुए चले गए। और जब कंस को पता चला कि केशी भी मारा गया है, तब उसने व्योमासुर को भेजा। यह व्योमासुर मैदानव का पुत्र है। और जब वह ब्रज में आया और उसने क्या देखा कि भगवान गोवर्धन की चोटी पर सब ग्वाल बालों के साथ खेल खेल रहे हैं। कुछ ग्वाल चोर बनकर और कुछ रक्षक बनकर और कुछ भेड़ बनकर खेल खेल रहे थे। और तब व्योमासुर भी ग्वाल बाल का रूप धारण करके उस टोली में शामिल हो गया, जो ग्वाल बाल चोर बने हुए थे, और भेड़ बने हुए बालकों को चुराकर छिपा आता। वह बार बार एक एक करके उन बालकों को उठाकर लेकर जाता और एक पहाड़ी की गुफा में डाल देता और दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। अब ग्वाल बालों में केवल 4-5 ग्वाल ही बचे थे। भगवान समझ गए। जिस समय व्योमासुर ग्वाल बाल को उठाकर ले जा रहा था, भगवान ने उसी समय उसे धर दबोचा और उसका गला घोंटकर उसे मार डाला और गुफा के द्वार पर जो चट्टानों की पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को बाहर निकाला। देवता और ग्वाल बाल सब प्रभु की स्तुति करने लगे और तब प्रभु ब्रज में लौट आए। उस समय भगवान की अवस्था लगभग 11.25 वर्ष की थी। और जब कंस को यह पता चला कि व्योमासुर भी मारा गया, तब कंस ने एक नई योजना बनाई। उसने अक्रूर जी को बुलवाया, जो यदुवंशियों में श्रेष्ठ थे। अरे नाम ही अक्रूर है, क्रूरता तो उनमें लेश मात्र भी नहीं थी। और वे कृष्ण के भक्त थे। वे यह जानते थे कि कृष्ण कोई और नहीं, ये स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो जब अक्रूर जी कंस के पास आए, तब कंस ने अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हे अक्रूर जी, एक आप ही ऐसे हो जो मेरा भला चाहते हो। सभी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। हे अक्रूर जी, मुझे निश्चय हो गया है कि वो नंद नंदन ही मेरा काल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसको लेकर आओ। आप ब्रज में नंदराय जी के पास जाइए और वहां वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आओ। सुना है उन दोनों को देवताओं ने मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है। अरे एक आप ही तो ऐसे हो जिससे मैं अपने हृदय की बात कह सकता हूँ।
तो मैं अपनी मृत्यु के कारण को ही मिटा देना चाहता हूँ। मैं उन दोनों बालकों को कुवल्ले पिड़ हाथी से मरवा डालूंगा, और अगर हाथी से बच गए तो चानूर मुष्टिक से मरवा दूंगा, और उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि जितने भी दूसरे यादव हैं, वृष्णिवंशी और भोजवंशी, उन सबको भी मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। और मेरा पिता उग्रसेन यूँ तो बूढ़ा हो गया, परंतु अभी भी राज्य का लोभ है, मैं उसे भी मार दूंगा। फिर उसके भाई देवक को भी मार दूंगा। फिर तो बस आप और मैं होंगे और इस पृथ्वी का अकंटक राज्य करेंगे। जरासंध तो मेरा ससुर है, शंबरासुर, नरकासुर, बाणासुर, ये सब मेरे सखा हैं, इनसे हमें कोई भय नहीं है। और मुझे भय इस समय लग रहा है तो केवल अपनी मृत्यु से। इसलिए जब तक मैं अपने मृत्यु के कारण को मिटा नहीं दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। हे अक्रूर जी, मैंने अपने हृदय की बात आपको बता दी है, इसलिए अब आप जल्दी से उन दोनों को ले आओ, और साथ में नंद बाबा आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आना। जाकर केवल इतना ही कहना कि वे लोग धनुष युग के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अनिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवीय प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथ के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो मनुष्य खुश हो जाता है, और प्रतिकूल होने पर असफल हुआ तो मनुष्य शोक करता है। ठीक है महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और ये कहकर वो अपने घर चले गए। और फिर कंस ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो। इसके बाद चानूर और मुष्टिक से कहा कि जब दोनों बालक यहाँ आवें तो तुम कुश्ती में मार डालना। महावत से कहा, तुम दंगल के फाटक पर अपने कुवल्य पीड़ हाथी को रखना, जब वे आवें तो उन्हें हाथी के पैर तले कुचलवा देना। इस प्रकार योजना बनाकर कंस अपने शयन कक्ष चला गया। आगे की चर्चा कल करते हैं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।